चलिए हम लोग का सेमीकंडक्टर में आज हम लोग देखेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। पहले हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। I का मतलब करंट और V का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या यहाँ पे ये कैरेक्टर शो करता है उसको। ठीक, यहाँ पे देखिएगा हमने एक लाइन लिख के रखा है, इट इज ए ग्राफ इन विच शो द बिहेवियर ऑफ ए डिवाइस, मतलब डायोड। ये हमारा क्या है, डायोड है। ये क्या शो करेगा, एक ग्राफ शो करेगा और उसमें उसका किसको दिखाएगा, अपना बिहेवियर को दिखाएगा। कब का बिहेवियर को दिखाएगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो हमको कितनी मात्रा में करंट मिलेगा। लिखा हुआ है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड हाउ मच करंट इट्स गिव। जब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये हमको कितना करंट देगा, वो दोनों का क्या है, बिहेवियर को शो करेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आता होगा, ये आपका डायोड है, सिंबल में हम लगाए हैं। ये फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ रहे हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये होता है कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है और एन टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगा रखा है और वोल्टमीटर लगा रखा है। इसमें पता तो चलेगा कि हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं और इस वोल्टेज से हमको कितना करंट मिल रहा है। इसको हमको क्या करेंगे, रीड करेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, एक रेहोस्टेट लगा रखे हैं। समझ में आ गया। रेहोस्टेट बोले तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा रखे हैं हम कि इसको हम खट खट करके क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। पहले 0, फिर और थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे, फिर उसका रीड करेंगे, फिर और क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे। समझ पा रही है। और रीड करेंगे कि हमको यहाँ से कितना करंट मिल रहा है। समझ पाई। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या दिया गया कि यहाँ का जो करंट है उसको हम माइक्रो एम्पियर में लिए हैं। किस में लिए हैं, माइक्रो एम्पियर में लिए हैं। एमए का मतलब क्या हुआ, माइक्रो एम्पियर। अब बातें आती है आपका कि ये जो डिवाइस बना हुआ है, अभी हम सिलिकॉन का मान के चलते हैं। ठीक, ये डिवाइस किसका है, सिलिकॉन का। जब फर्स्ट में क्या था, आपका वोल्टेज 0 था तो करंट भी आपका 0। अब यहां से थोड़ा सा करंट को, वोल्टेज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। समझ में आ गया। कितना बढ़ाए, 0.1 वोल्ट कर दिए। जैसे ही 0.1 वोल्ट किए तो आपको करंट 0, कुछ भी करंट वहां पे आपको नहीं दिखाई दिया। फिर उसको और वोल्टेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिए, 0.2 कर दिए, तब भी 0 करंट, कोई भी करंट नहीं। इसी तरह से आपको कहां तक लेके गए आप, 0.6 वोल्ट अप्लाइड आपने कर दिया, तब भी आपको कोई भी करंट नहीं मिला। समझ में आई बात। तो जैसे ही आप 0.7 वोल्ट क्या करते हैं, इन करा देते हैं डिवाइस में, तो आपको 1 मिली एम्पियर का करंट मिल जाता है। क्या बात समझ में आ गया। तो 0 से लेकर 0.6 तक आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, तब आपको कोई भी करंट मिला था क्या, कोई भी करंट नहीं मिला था। तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। क्या मेरा बात समझ पाई। अब जैसे ही आप 0.7 वोल्टेज क्या किए, इन करा दिए, तो आपको क्या मिल गया, 1 मिली एम्पियर का करंट मिल गया। यहां से करंट मिलना शुरू हुआ और वोल्टेज को बढ़ाए तो आपको 2 मिला, फिर और वोल्टेज को बढ़ाए 3 मिला। इस तरह से आप वोल्टेज को बढ़ाते गए तो करंट हमारा क्या होते गया, बढ़ते गया। तो आपका करंट का मिलना किस पॉइंट से शुरू हुआ था, 0.7। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। क्या मेरा बात समझ पाई। जहां तक आपको कोई भी करंट नहीं मिला था, जिस वोल्टेज तक कोई भी करंट नहीं मिला था, वो रीजन क्या कहलाया, कट ऑफ वोल्टेज कहलाया। समझ में आया। और वो रीजन क्या था, 0 से लेकर 0.6 तक आपको कोई भी करंट नहीं मिला था। इसलिए इस रीजन को क्या कहा गया, कट ऑफ वोल्टेज कहा गया। जैसे ही आप वोल्टेज को यहां से, ये हटने वाला है ना यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने के लिए, जैसे आप 0 पॉइंट क्या करते हैं
7 कर देते हैं तो आपको 1 मिली एम्पियर का करंट मिल जाता है। ठीक, जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाते हैं आपका करंट इंक्रीज होते जाता है। समझ में आ गया? तो जहां पे आपको पहला करंट मिला उस पॉइंट को किसके नाम से जाने? कट इन वोल्टेज के नाम से जाने। क्या बात समझ में आई से? अब यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लेके रखा है। देखिए सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज कितना होता है? 0.7। हमने पहले आपको बता के रखा था ये डिवाइस हम किसका लिए हैं? सिलिकॉन का लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको कट इन कितना मिला? 0.7। अगर आप जर्मेनियम लेंगे, क्या लेंगे? जर्मेनियम लेंगे तो आपको कट इन वोल्टेज कितना मिल जाएगा? 0.2 में मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। ठीक, अगर दूसरा मटेरियल लेंगे तो उसका कट इन वोल्टेज दूसरा होगा। क्या बात मेरा पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक, अब बात कीजिए, इधर ध्यान से देखिए कि जब आप वोल्टेज कितना किए थे? 0, तब आपका करंट कितना था? 0। इस पॉइंट पे था। आपने वोल्टेज को कितना बढ़ाया? 0.1। यहाँ पे बढ़ाया वोल्टेज को। उस समय करंट आपका कितना था? 0 था। समझ में आया? कितना दूर तक था ये? 0.6 तक था। बात पकड़ में आया? लेकिन जैसे ही आप 0 क्या किए? 7 करना शुरू किए तो आपका वोल्टेज यहां से बढ़ना शुरू हुआ। देखिए, आप वोल्टेज को कितना किए? 0.7, तो ये 1 बढ़ा। फिर इस तरह से आगे की ओर क्या होते गया? बढ़ते गए। इस तरह से इसका ग्राफ लो। क्या बात समझ में आया? तो ये पॉइंट, ये जो 0.7, ये इसके लिए क्या कहलाएगा? कट इन वोल्टेज। क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं डाउट है? अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कारण को समझिए कि ये कारण क्यों होता है इसे। ठीक, जैसे आप पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है पी टर्मिनल को। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है? कि डायोड का जो पी टाइप है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसी को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। कल आपने सीख के रखा है। तो जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो इधर से आपका कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और आपका डिवाइस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब यहाँ से आपका एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है। ये तो अंदर पे स्टेबल है ना, अंदर पे स्थित है, और ये बाहर से हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। मतलब दोनों है तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसकी अपेक्षा में ये ज्यादा पहलवान है। और प्लस क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा या धकेलेगा? धकेलेगा। तो चलिए इसको धकेल दिया उधर। जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग होगा। उतना ज्यादा आपका पॉजिटिव का पावर बढ़ेगा, उतना ज्यादा रफ्तार से ये इसको आगे की ओर धकेलेगा। नहीं धकेलेगा? वही घटनाएं इधर घट रही है, ध्यान से देखिए। नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगी? इधर से धकेलेगा। अब जितना वोल्टेज क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, उतना अब आपका ये स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और उतने रफ्तार से इसको धकेलेगा दोनों ओर से। तो ध्यान से समझिए, जब आप 0 थे तब ये कोई कुछ भी घटनाएं नहीं घटा। जब आप क्या किए? 0.1 वोल्टेज अप्लाइड किए तो ये थोड़ा सा इसको आगे की ओर धकेल दिया और इसको भी, इस लेयर को भी ये इधर धकेल दिया। ये थोड़ा पतला हो गया पहले की अपेक्षा में। क्या मेरा बात समझ पा रही है? और वोल्टेज को आपने बढ़ाया तो इसको और थोड़ा धकेल दिया और इसको और धकेल दिया। मतलब जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ये डिफ्लेशन लेयर श्रिंकिंग हो रहा है, पतला हो रहा है। तो एक ऐसा वोल्टेज हमको मिलता है। कौन सा वोल्टेज? 0.7 वोल्ट, जिसमें दोनों फ्लैट हो जाते हैं। क्या मेरा बात समझ में आया? क्या हो जाते हैं? दोनों फ्लैट, मतलब इस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं। वहां पे कोई भी आप बैरियर नहीं है, कोई भी लेयर नहीं बचता है। होगा या नहीं होगा? अब लेयर नहीं बचा तो यहाँ का जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो चार्ज कैरियर आराम से इधर उधर आ जा सकते हैं।
बात पकड़ में आ रही है मेरा? यहाँ पे आप कल सीख के रखा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ नहीं है जाने के लिए। मेजॉरिटी कैरियर को आने जाना मना है, वो जाने नहीं देगा। कारण समझ में आता है क्यों नहीं? कि आपका इधर क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। इस इधर क्या लगा हुआ है आपका? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या इसको आने देगा? वो धकेल कर उधर भेज देगा। लेकिन किसके लिए वहां पे अलाउ है? माइनॉरिटी चार्ज के लिए। तो दोनों ये जब श्रिंकिंग होकर फ्लैट हो गए तो यहाँ का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आप आराम से आना जाना कर सकते हैं। इसीलिए तो आपको करंट कम मिलता है, मिली एम्पियर मिलता है। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आना जाना लगा मतलब शुरू करता तो आपको बहुत सारा करंट मिलता। लेकिन मिली एम्पियर में करंट मिल रहा है, उसका क्या मतलब कि यहाँ पे कौन ट्रांसफर हो रहा है? हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ट्रांसफर हो रहे हैं। और किस केस में ट्रांसफर हो रहे हैं? कि ये दोनों श्रिंकिंग होके फ्लैट हो गया। क्या बात समझ में आ गया? कि यहाँ पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? इधर रिपेल किया। इधर नेगेटिव और ये भी क्या है? नेगेटिव, तो इसको ये इधर से रिपेल किया। तो जितना हम वोल्टेज बढ़ाए उतना वो क्या होते गया? श्रिंकिंग होते गया। और एक ऐसा वोल्टेज मिला कि दोनों फ्लैट हो गए, जुट गए। अब जुट गए तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपका ट्रांसफर हो सकते हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ट्रांसफर होने से हमको कुछ अमाउंट में क्या मिलता है? करंट मिलता है। यही करंट है आपका मिली एम्पियर में दिखाता है। समझ में आई बात? ये भी समझ में आ गया होगा? चलिए, अब एक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग में फर्स्ट नंबर हम क्या देखेंगे कि डिफ्लेशन लेयर स्टार्ट श्रिंकिंग। हमने देखा था कि इधर आप किससे जोड़े थे? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, दोनों क्या कर रहे थे? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। रिपेल करने से ये जो डिफ्लेशन लेयर था वो क्या होने लगा था? श्रिंकिंग होने लगा था। समझ में आ गया? यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफ्लेशन लेयर स्टार्ट श्रिंकिंग। दूसरा देखिए कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। याद कीजिए कि आपने ये चीज पढ़ के रखा है। ये देखिए, ये आपका लो पोटेंशियल था क्या? लो पोटेंशियल डिफरेंस, और ये था आपका हाई पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे ये जो बैरियर था इसी को हम लोग इसके नाम से जानते थे, पोटेंशियल बैरियर के नाम से। तो इसी को लिखे हैं हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर स्टार्ट डिक्रीज। जब हम वोल्टेज बढ़ाते गए तो ये लेयर क्या होने लगा? श्रिंकिंग होने लगा। मतलब ये लो पोटेंशियल क्या होने लगा? अब थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, डिक्रीज। फाइनली कट इन वोल्टेज, और हमको क्या मिल जाता है? कट इन वोल्टेज मिल जाता है। वो पॉइंट हमारा क्या था? 0.7 वोल्ट। कट इन वोल्टेज, डिफ्लेशन लेयर इज फ्लैट। उसका मतलब क्या हो गया कि ये लो पोटेंशियल आपका क्या बन चुका? हाई पोटेंशियल बन गया, और ये दोनों फ्लैट हो गया, मतलब बराबर हो गया। पोटेंशियल बैरियर इज नो मोर। अब इसके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है। समझ में आ गया? तभी तो आपका चार्ज आप क्या होने लगा? फ्लो होने लगा। Hence डायोड बिहेव लाइक कंडक्टर। आपका अब डायोड जो है वो कैसा बिहेव करने लगा? कंडक्टर की जैसा बिहेव करने लगा। एंड अलाउ ए करंट टू फ्लो, और करंट को क्या करने लगा? बहने के लिए अलाउ करने लगा। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए कि मान के चलिए कि पहले ये करंट को क्या कर रहा था? हमारा रोक रहा था। तो क्या हम इसको रेसिस्टेंस मानेंगे? रेसिस्टेंस का काम होता है कि करंट को कंज्यूम करना। तो क्या हम इसको रेसिस्टेंस मानेंगे? तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ए डायोड हैज डायनेमिक रेसिस्टेंस। इसको हम रेसिस्टेंस केवल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, क्यों डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे? क्योंकि चेंजिंग विद वोल्ट, जब हम क्या कर रहे थे? वोल्ट को चेंज कर रहे थे एट पार्टिकुलर वोल्टेज। मतलब RD, D फॉर डायनेमिक, R का मतलब रेजिस्टेंस, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन करंट। समझ में आ गया? जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे, तब हमारा करंट भी क्या हो रहा था? बदल रहा था। समझ में आया? चौथा पॉइंट इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, डायोड डू नॉट फ्लो ओम्स लॉ। ये डायोड हमारा ओम्स का नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आई बात? तो ये था आपका IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक, IV कैरेक्टर्स ऑफ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जबकि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आया? और इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है। ये आप फिगर पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका पी टाइप हुआ, ये आपका क्या हुआ? एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जबकि एन टाइप आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब IV कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब कि ये शो करेगा कि जब हम इस डायोड पे, इस कनेक्शन पे जब हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हमको कितना करंट मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पे हम जो करंट का वैल्यूएशन है उसको माइक्रो एम्पियर में लिए हैं। समझ में आया? इसमें लिए हैं माइक्रो एम्पियर। ध्यान से देखिएगा, माइक्रो एम्पियर यहाँ पे लगा के रखे हैं, यहाँ पे क्या लगा के रखे हैं? वोल्टमीटर लगा के रखे हैं। इससे हमको पता चलेगा कि हम कितना वोल्टेज दिए तो हमको कितना करंट मिला। समझी? चलिए, अब हम कितना वोल्टेज दिए? 1 वोल्टेज दिए, हमको कितना करंट मिला? 1 माइक्रो एम्पियर का करंट मिला। ठीक, वोल्टेज यहाँ पे हमने क्या लगा के रखा है? रेहोस्टेट, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा सके या अपने अनुसार घटा सके। जब हम वोल्टेज को कितना कर दिए? 2 किए, तो हमको करंट कितना मिला? 2 माइक्रो एम्पियर मिला। जब वोल्टेज को कितना किए? 3 किए, तो 3 माइक्रो एम्पियर करंट मिला। वोल्टेज को आपने कितना किया? 4, करंट कितना मिला? 3। 4 किया 3, 5 किए 3, 6 किए 3, 7 किए 3, 8 किए, तब भी आपको क्या मिल गया? 3 माइक्रो एम्पियर करंट ही मिला। लेकिन जैसे ही आप कितना करते हैं? 9 करते हैं, तो वहां पे करंट की बाढ़ आ जाती है। समझ में आ गया? करंट का बाढ़ आ जाता है। समझ में आया मेरा बात? मतलब वहां पे क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, सब तोड़ ताड़ के खत्म। समझ पा रही है? कारण समझिएगा मेरा बात। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चले, उसके बाद में आपको हम ग्राफ सिखाएंगे। ठीक, कि आपने जब क्या किया कि इधर नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा, तो आपका ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। मतलब पी टाइप में आपका पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, एन टाइप में आपका नेगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो ये प्लस और यहाँ का मेजॉरिटी चार्ज एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्शन करने लगे। करेंगे? वही घटनाएं इधर भी घटेगी कि इधर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल नेगेटिव एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्शन करने लगे। जब ये अट्रैक्शन करने लगे तब ये डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा। नहीं बढ़ा? बढ़ेगा। जैसे ही आप वोल्टेज दिए तो यहाँ का जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, कौन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहे हैं। और आयोनाइज होने से इस लेयर को क्या कर रहे हैं? वो जंप कर रहे हैं। जब आपने कितना वोल्टेज दिया? 1 वोल्टेज दिया, तो यहाँ का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो थोड़ा सा आयोनाइज हुए। मान के चलिए, समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझें कि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 100 है। कितना है? 100 है। जब आप 1 वोल्ट दिए उसको, तो यहाँ का 10 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उधर जंप कर गए, तो वो उधर ट्रांसफर हुए, मतलब आपको करंट मिलेगा। तब आपको कितना करंट मिला? 1 माइक्रो एम्पियर का करंट मिला। ठीक, जब आप पोटेंशियल को कितना बढ़ा दिए? 2 कर दिए, तो यहाँ से 20 आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उधर चल गया। क्या नहीं समझ पा रही है? जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो वो ज्यादा आयोनाइज हो रहे हैं ना, तो ज्यादा आयोनाइज हो रहा है तो उतनी संख्या में वो उधर ट्रांसफर होंगे। तो ज्यादा 20 हुआ तो आपको कितना करंट मिला? कितना करंट मिला? 2 एम्पियर। अब आप वोल्टेज को कितना बढ़ा दिए? 3 कर दिए, तो यहाँ से आप 50
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उधर चल गए। 50 के जाने से आपको कितना करंट मिला? समझ में आ गया? अब आपके पास में पूरा टोटली एक तरह से देखिएगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर खत्म हो गया, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होती है? कम होती है। आप वोल्टेज को बढ़ाए, कोई वोल्टेज नहीं बढ़ा, क्योंकि आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो उधर ट्रांसफर होके खत्म हो गए। अब जाएगा कौन? कोई नहीं जाने वाला, मेजोरिटी को जाने का अलाउ नहीं है। समझ पा रही है? 5 किए तब भी कौन जाएगा? है ये नहीं है जाने के लिए, सब जाके खत्म कर दिया, इसीलिए आपको वही करंट मिल रहा है अभी। अब इतना पोटेंशियल को बढ़ा दिए कि वहां का जो एटम्स है, जैसे कि ये सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन का एटम का अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आयोनाइज हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है? सिलिकॉन का अंदर पे क्या है? एटम्स है, वही इतना ज्यादा आयोनाइज हो गया कि सिलिकॉन का एटम को तोड़ ताड़ के सबको बाहर निकल आया एक साथ, और करंट का क्या आ गया? बाढ़ आ गया। और इस तरह से वहीं पे आपका ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो जाने का अलाउ नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका कहां तक गया? 3 तक खत्म हो गया। आपने और वोल्टेज को बढ़ाया, तब भी आपका वोल्टेज बढ़ा? नहीं बढ़ा। वोल्टेज को मतलब करंट को बढ़ा कौन रहा था? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ा रहा था वोल्टेज को बढ़ाने से। लेकिन वोल्टेज को जब बढ़ाए तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा, तभी ना उधर जाएगा। लेकिन आपने वोल्टेज को क्या करते गए? बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। तो फाइनली क्या हुआ कि आपका जो सिलिकॉन का एटम्स था, तो एटम के अंदर पे क्या प्रेजेंट थे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। वो इलेक्ट्रॉन्स ही आयोनाइज हो गए और सिलिकॉन का एटम को तोड़ ताड़ के एक ही बार में बाढ़ जैसा सब इधर से उधर पार हो गए, और आपको इंफिनिटी करंट वहां पे मिल जाता है। और सडनली आपका जो डायोड है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या मेरा बात समझ पाई? चलिए अब इस ग्राफ की बात करें हम, ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा उल्टा है, रिवर्स है। रिवर्स है कि नहीं है? तो रिवर्स है तो हम भी उल्टी तरफ बनाएंगे। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा कि जब आपने वोल्टेज कितना लेके रखा था? 1, तो आपको क्या मिला था? 1। देखिए जब आप 1 लेके रखे तो आपको 1 मिला यहाँ पे। जब 2 तो 2 मतलब यहाँ इस तरह से बढ़ रहा है। 3 तब इधर से भी और इधर से भी 3। बात पकड़ में आ रहा है? आपने 4 किया तो 3, मतलब इधर का 4 लेकिन इधर 3। बात समझ में आया? आपने 5 किया तब भी 3, 6 किया तब भी 3, 7 किया तब भी 3, 8 में 3। जैसे ही आप क्या किए? 9 किए, आपको इंफिनिटी वोल्टेज मिल गया। नहीं मिला तो इसको आप क्या बनाएंगे? इस तरह से ग्राफ आपका प्लॉट हुआ। तो ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा? रेखा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? ब्रेक डाउन। 9 नंबर क्या है? ब्रेक डाउन। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ब्रेक डाउन। यहां पे करंट की यहां से बाढ़ आना शुरू हो जाती है। समझ में आया? क्यों बाढ़ आया? कि जितना हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो तो ट्रांसफर होके खत्म हो गए, लेकिन हमने वोल्टेज को बढ़ाना नहीं छोड़ा। वोल्टेज इतना बढ़ा दिए कि उसके अंदर पे जो सिलिकॉन एटम प्रेजेंट था, वही उसके अंदर पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी वही आयोनाइज हो गए और एक ही बार में ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही बार सब बाहर आ गए। बाहर आने से करंट की बाढ़ आ गई और इस तरह से आपका डायोड क्या होता है? ब्रेक डाउन में चला जाता है। समझ में आई बात? तो यहां पे एक कंडीशन और बनती है। देखिए 3 से लेकर 8 तक आपको सेम करंट मिला। 3 वोल्टेज से लेकर 8 वोल्टेज तक सेम करंट मिला क्या? इस रीजन को सैचुरेशन करंट कहते हैं कि वोल्टेज आपने बढ़ाया लेकिन करंट नहीं बढ़ा। वो रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेशन करंट कहा जाता है। समझ में आया? क्या मेरी बातें समझ में आई यहाँ पे? कि जब इस तरह का होने से ये डिप्लेशन लेयर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगता है तो बढ़ने से हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा। बढ़ने से टोटली
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गए। और फाइनली हम लोग का जो सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन्स था वो भी क्या हो गया, आयोनाइज हो गया और एक साथ बाढ़ की तरह फट गया और इनफाइनाइट करंट आपको दे देता है और कहां पे चला जाता है, ब्रेकडाउन में चला जाता है। समझ पाई बात को? अब ये ब्रेकडाउन में चला रेखा, तो अब ये क्या बन गया, इंसुलेटर बन गया। समझ में आया? अब ये कैसा काम करेगा, इंसुलेटर जैसा। ये फट मतलब ब्रेकडाउन में चल गया तो क्या इससे अब तुम करंट सप्लाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मतलब अब ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आया? ये देखिए एक्शन इन रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ था कि जब ये आपका क्या था, नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो ये आपका नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को दोनों टर्मिनल से क्या करने लगे, अट्रैक्शन करने लगे। तो आपका डिफ्लेशन लेयर क्या होने लगा, चौड़ा होते गया, वाइडर होते गया। तो यहाँ पे हमने लिखा विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर बिकम वाइडर, ये और चौड़ा होते गया। और चौड़ा होने से क्या हो गया, इसमें रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया। समझ में आ गया? आगे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल बैरियर गेन हाइट। आपका जो पोटेंशियल बैरियर था, इस तरह से आपने ये पोटेंशियल बैरियर बना के रखा था, ये पोटेंशियल बैरियर क्या होने लगा, और बढ़ते गया। समझ में आ गया? yes, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पोटेंशियल बैरियर के घटने या बढ़ने से इसका ग्रेडियंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ग्रेडियंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए ये एंगल मान के चलिए क्या है, थीटा है, ठीक। अगर ये इसका लेयर बढ़ा, क्या बढ़ा, इसका लेयर बढ़ गया इतना, तो क्या आपका थीटा बदला? अगर ये लेयर घटा, इतना हो गया, तो क्या आपका थीटा बदला? केवल आपकी वहां का हाइट क्या होता है, बदलता है, कम या ज्यादा होता है, किसका, डिप्लेशन लेयर का। लेकिन उसका ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। आप ये बातें को वहां पे नोट कर लीजिए, ठीक। डिफ्लेशन लेयर का ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, केवल उसकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। समझ में आ गया मेरे बात? चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल बैरियर गेन हाइट। इस तरह से ये दोनों के बीच में पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, आपका गेन हो गया। ये आपका लो पोटेंशियल डिफरेंस था और ये क्या था, आपका हाई पोटेंशियल डिफरेंस और हो गया। मतलब दोनों के बीच में हाइट और क्या हो गया, इंक्रीज हो गया यहाँ पे। Therefore, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन नॉट फ्लो। अब इसकी चौड़ाई बढ़ने से यहाँ पे आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि वो बहुत चौड़ा हो गया। समझ में आ गया? कैन नॉट फ्लो, देयरफॉर करंट इज ब्लॉक। अब इस केस में आपका करंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक। एंड दे विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। अब ये कैसे बिहेव करने लगेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 3 देखिए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर अलाउड। लेकिन ये माइनॉरिटी चार्ज को क्या किया, अलाउड किया। समझ में आ गया? आगे देखिए 4 नंबर पे, नंबर इंक्रीज एज पर वोल्टेज। हम क्या किए, वोल्टेज को बढ़ाते गए। ऑल इलेक्ट्रॉन्स, कौन वाला, माइनॉरिटी वाला, पार्टिसिपेट, सभी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था, इलेक्ट्रॉन्स था, वो क्या कर गए, पार्टिसिपेट कर गए। देन करंट इज सैचुरेटेड। उसके बाद में हमको क्या मिलने लगा, सैचुरेटेड करंट मिलने लगा। 3 वोल्टेज से लेकर 8 वोल्टेज तक। वहां पे कोई भी अब हमारे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं था। कहां से कहां, किस वोल्ट में, 3 वोल्ट टू 8 वोल्ट, ठीक। 5 नंबर में, एट ब्रेकडाउन वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते गए, बढ़ाते गए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्या हो गया, वहां पे स्ट्रॉन्ग हो गया। देन दैट्स एटम गेट आयोनाइज। अब उसके अंदर पे जो एटम्स उपस्थित थे, जैसे सिलिकॉन का एटम्स, वही एटम आप क्या होने लगे, आयोनाइज होने लगे। एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक साथ में भारी संख्या में किसको रिलीज कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिए। हेंस करंट इज सडनली इंक्रीज। इस तरह से वहां पे करंट की बाढ़ आ गई। समझ में आया? तो ये था हमारा IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
रिवर्स बाइसिंग। समझ में आ गया? चलिए।